हेलो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम पिछली क्लास को ही कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में हमने निर्देशांक ज्यामिति के जो टॉपिक सॉल्व किए थे, बेसिक जो पढ़ा था और उसके जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे प्रश्नावली से रिलेटेड, उससे संबंधित जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है कि किस तरीके के बोर्ड के एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, उनको हमने सॉल्व किया था। आज उससे आगे हम और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रीवियस ईयर के 10 और 11 के क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, उससे आगे के क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। इसके अलावा और भी किसी मैथ्स के टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए जिस पे आप कहते हैं कि हमें ये टॉपिक समझ में नहीं आया, तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर शेयर करें ताकि उस पर हम वीडियो बना के आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट जो 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें पूछा है कि दो बिंदु दिए गए हैं और उनके बीच की दूरी अंडर रूट में दी हुई है। ये क्वेश्चन ठीक वैसे ही है जैसा कि हमने 2010 के क्वेश्चन में किया था। उस क्वेश्चन में भी ऐसे ही पूछा गया था कि दो बिंदु दिए हुए हैं और बीच की दूरी भी दी हुई है और हमें x का मान ज्ञात करना है। इसमें दूरी दे रखी है अंडर रूट में और उसमें दूरी का सीधा मान दे रखा था। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें तो सबसे पहले हमने लिखा, क्योंकि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र ये होता है कि दोनों के बीच में दूरी क्या होगी, अंडर रूट में x2 - x1 y2 - y1। यहाँ तक तो हमने क्या किया है कि फॉर्मूला ही लिखा है। फिर क्या दे रखा है कि प्रश्नानुसार दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, अंडर रूट में 17। ये हमने यहाँ लिख दिया। फिर बराबर अब हम यहाँ फॉर्मूले में मान रखते हैं। तो जो दो बिंदु दे रखे थे उनको हमने इस तरीके से लिख लिया कि x1 का मान क्या है, y1 का मान क्या है, x2 का मान क्या है, y2 का मान क्या है, ये हमने लिख लिए। अब ये मान क्या करते हैं, हम इस फॉर्मूले में रख देते हैं कि x2 का मान है हमारे पास 5 और x1 का मान है x प्लस y2 का मान है 7 और y1 का मान है 3। ये हमने फॉर्मूले में रख दिए। अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि दोनों तरफ ही क्या है, अंडर रूट है, तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, तो हमने सीधा 17 लिख दिया। इस तरफ भी वर्ग करने से क्या होगा कि ये अंडर रूट हट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, 5 - x का होल स्क्वायर प्लस 7 - 3 का होल स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 17 का 17, 5 - x का होल स्क्वायर क्या हो गया, a - b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो a - b का फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो पहले का वर्ग 25 प्लस दूसरे का वर्ग x स्क्वायर माइनस है तो माइनस 2ab आता है, माइनस 5 और 2 10x, सॉरी 2ab यानी कि 5 दूनी 10x। नेक्स्ट हम देखते हैं प्लस का चिन्ह, प्लस 7 में से 3 गए 4 और 4 का वर्ग क्या आ गया हमारे पास 16। अब हम क्या करते हैं कि हम देख रहे हैं x की 2 घात है, 1 घात है और बिना x की घात का पद है, तो ये द्विघात समीकरण बन गई x में। तो हम इस 17 को क्या करते हैं, बराबर के उस साइड भेज देते हैं। यहाँ ये प्लस का है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। तो हम यहाँ से इसको घटती घात के क्रम में लिखते हैं, यानी कि सबसे बड़ी घात फिर उससे छोटी और फिर उससे छोटी। तो x स्क्वायर माइनस 10x, फिर क्या है हमारे पास 25 प्लस का 16 और ये जो 17 प्लस का था बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का। अब बराबर में क्या बचा हमारे पास 0, ये 0 लिख दिया हमने। इसको थोड़ा और सॉल्व कर देते हैं हम। x स्क्वायर माइनस 10x, 25 16 इनको घटाएं हम तो माइनस का 1 25 में से 1 गया तो रहे 24 बराबर 0। तो ये क्या बन गई हमारे पास, x में द्विघात समीकरण बन गई। अब हम इसको गुणनखंड विधि से या श्रीधराचार्य सूत्र से या द्विघात सूत्र से हल कर सकते हैं। तो इसके हम टुकड़े करते हैं, गुणा करने पर तो 24
और घटाने या जोड़ने पर आने चाहिए 10। तो 6 चौक 24 और दोनों को जोड़ेंगे तो आएंगे 10। तो माइनस के 6 और माइनस के 4 और दोनों को गुणा करेंगे तो प्लस के 24 बराबर में 0। ये हमने 10 के 2 टुकड़े किए, 6 और 4 दोनों माइनस के, गुणा करने पर प्लस के 24। इस तरीके से हमने इसके टुकड़े किए। अब इन दोनों में कॉमन लेते हैं तो कॉमन आया x, पीछे बचा x, माइनस का माइनस, 6x में से x बाहर गए, पीछे क्या बचा 6, माइनस दोनों में से 4 कॉमन लिए, x प्लस इस माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा, 24 में से कॉमन लिए तो क्या बचा हमारे पास 6 बराबर में 0। अब हम देखते हैं कि दोनों पदों में x माइनस 6 क्या आ रहा है, ये ब्रैकेट कॉमन आ रहा है। तो x माइनस 6 कॉमन, पीछे बचा है x माइनस 4 बराबर में 0। दोनों को बराबर में 0 रखेंगे तो x इधर माइनस का है बराबर, सॉरी माइनस 6 इधर माइनस का है बराबर में उधर जाएगा तो प्लस का। अब 4 इधर माइनस का है बराबर में जाएगा तो प्लस का 4। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 4 और 6 और यही हमें मान ज्ञात करना था कि x का क्या मान है। तो x के 2 मान आते हैं, या प्लस के 4 और प्लस के 6। तो इस तरीके से हमने दूरी सूत्र का प्रयोग करके जो अज्ञात निर्देशांक था उसका मान हमने ज्ञात किया। 2013 में जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें पूछा है कि दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं और उसके ठीक मध्य में स्थित बिंदु के निर्देशांक पूछे गए हैं कि अगर कोई बिंदु पूरे रेखाखंड को समद्विभाजित करता है। कई बार क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है, यहाँ तो सीधा कह दिया कि मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कई बार यही क्वेश्चन इस फॉर्म में भी पूछा जाता है कि कोई रेखाखंड जिसका नाम दे दिया, मान लो कि रेखाखंड AB को कोई बिंदु P समद्विभाजित करता है तो P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन और ये जो 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है ये सेम ही क्वेश्चन है, थोड़ी सी दोनों क्वेश्चन में लैंग्वेज चेंज है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले मैंने बताया था कि जब भी इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो हम क्या करते हैं, इसका एक रफ डायग्राम बना लेते हैं कि मान लो कोई रेखाखंड AB है, इसके निर्देशांक जो दिए हुए हैं वो हम लिख देते हैं 2 और -2। B के रेखा के निर्देशांक हैं -6 और -4। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है कि इसके ठीक मध्य में कोई बिंदु मान लिया P है, इसके हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो मान लो इसके निर्देशांक x और y है, ये हमें ज्ञात करने हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखते हैं माना रेखाखंड AB। ये हमने रेखाखंड को नाम दे दिया, माना रेखाखंड AB को जोड़ने पर मध्य बिंदु P स्थित है। यानी कि माना रेखाखंड AB है और इसको जोड़ने पर इसके ठीक मध्य में स्थित बिंदु का क्या नाम है, P है, कि रेखाखंड AB के मध्य बिंदु P है। इसको हम यहीं इसके निर्देशांक दे देते हैं जिसके निर्देशांक x और y है। अब हम इसको कैसे निकालेंगे कि हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच का बिंदु ये है, तो x का पद और ये x का सेकंड होता है y का, तो ये y का, यानी x1 y1 x2 y2। तो हम x में x का पद जोड़कर उसका आधा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x का मान, क्योंकि ये ठीक बीच में है। हम इसको सीधा इस तरीके से बता रहे हैं क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे तब तो हम इसमें क्या लेंगे कि रेखाखंड को कोई बिंदु P है वो किसी न किसी अनुपात में बांटता है, किसी न किसी अनुपात में बांटता है। अब यहाँ तो क्या कह दिया कि ये ठीक मध्य में है, इसका मतलब ये किस अनुपात में बांट रहा है, 1:1 में बांट रहा है। तो यहाँ हम विभाजन सूत्र नहीं लगाकर सीधा इसको सॉल्व करते हैं। सीधा कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लिखते हैं प्रश्नानुसार P बिंदु का निर्देशांक x है। अब x का मान कैसे निकालेंगे कि x1 प्लस x2 बटे 2। अब ये x1 x2 क्या है, ये जो हमने a और b के निर्देशांक माने थे कि ये तो है हमारे पास x1 और ये है हमारे पास y1, ये है x2 और ये है हमारे पास y2। ये दोनों मान हम यहाँ रख देंगे। तो x1 x2 लिखा हमने, तो x1 है 2
और x2 है माइनस का 6 बटे में 2। 6 में से 2 गए तो माइनस के 4 बटे में 2, तो हमारे पास x का मान आ गया, इसको इससे कैंसिल कर दें तो माइनस का 2, यानी x के निर्देशांक आ गए माइनस के 2। इसी तरीके से हम किसका निकालेंगे, y का मान निकालेंगे, तो y बराबर आएगा y1 प्लस y2 बटे 2। ये हम कब लिखेंगे, ये हमेशा ध्यान रखना कि ये फॉर्मूला कब लिखेंगे, जब हमारे पास कंडीशन मध्य बिंदु की हो। मध्य बिंदु की कंडीशन में ही हम ये लिखेंगे। इसके अलावा अगर किसी अनुपात में बांटता है बिंदु रेखाखंड को, तब हम विभाजन सूत्र को काम में लेंगे। तो यहाँ हम y1 y2 के मान रख दें, तो y1 का मान है हमारे पास -2 और y2 का मान है -4 बटे में 2। -2 -4 हो गए माइनस के 6 बटे में 2, इसको कैंसिल किया माइनस के 3 आ गए हमारे पास। इसका मतलब है हमारे पास y का मान आ गया माइनस के 3। तो x और y के मान हमने ज्ञात कर लिए। ये x y क्या थे, मध्य बिंदु P के निर्देशांक थे। अतः हम यहाँ लिख देते हैं, अतः मध्य बिंदु P के निर्देशांक P, x का मान आया था माइनस का 2 और y का मान आया है 3। तो इस तरीके से माइनस का 3। तो इस तरीके से हमने P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर लिए, जो कि इस रेखाखंड का मध्य बिंदु था। तो इसी के साथ यहाँ तक के 2013 तक के जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं प्रीवियस ईयर के बोर्ड के एग्जाम के, वो सॉल्व हुए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के आगे जो और नए टॉपिक पढ़े हैं, उनमें प्रीवियस ईयर में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।